जय हिंद दोस्तों अब आपका अंतिम प्रहार चला हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम बच रहा है और बहुत से बच्चे मेहनत कर रहे थे। ठीक है, बहुत बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत भी करी है। सबको लग रहा था कि यार हम कैसा करेंगे, एग्जाम कैसा देंगे। तो अब जो है जिनका अब आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेपर बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर आपने वाकई तैयारी करी है तो आपके लिए बहुत ही इजी पेपर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मजे वाला पेपर है। आपने अगर पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो आप जो है कहीं ना कहीं उसको क्लियर कर लोगे। और एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि पेपर को करना कैसे है। सबसे पहले आपको करना है जीएस का पोर्शन। ठीक है, जीएस का पोर्शन वो करना है जो आपसे सिर्फ हो रहा है, फ्री में हो रहा है। मतलब ये है देखते ही क्वेश्चन को कट कर रहे हो। ठीक है, आप जो है पहले 50 क्वेश्चन को ऐसे ही देख लो। उसमें आपका जो है 5 से 7 मिनट में आप सारे क्वेश्चन देख लोगे जो आपसे हो, आपके दिमाग में है ही बिल्कुल फिट, आप तुरंत टिक कर दोगे। उसमें आपको जो है अंदर नहीं घुसना अभी। ठीक है, उसके बाद जाइए आप रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग में आप सॉल्यूशन उन चीजों का करो जो आपको बिना पेन के ही लग रहा है कि यार हम कर देंगे। ठीक है, आपको लग रहा है बिना पेन के ही क्लियर हो जाएगा, उस पे जो है आपको पूरा फोकस करना है। वे भी आप जो है 15 मिनट के अंदर उसको खत्म कर दोगे। मतलब ओवरऑल बात अगर मैं बताऊं तो 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, ऐसे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन के अंदर के भाई जो आपके तुरंत ही हो जाएंगे। उसमें समय लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ का पोर्शन है। मैथ का बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा। भाई 3-4 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे आ जाएंगे जो आप आराम से कर लोगे। उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लोगे। अगर आपने वो वाकई करना चाह रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उन 3 से 4 क्वेश्चन पर फोकस करो, फालतू पे फोकस नहीं करो अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, वो आपकी 15-20 मिनट रीजनिंग में चली गई, फिर आपकी जो है 5 से 10 मिनट आपकी जो है जीएस में पहले ही पहुंच चुकी। अब आप जब 3 से 4 क्वेश्चन करोगे तो 5 मिनट इसमें भी अप्रोक्स मान लेते हैं, तो ओवरऑल 30 मिनट आपकी यहां तक आ चुकी मैथ तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन वे है जो हम लोग बेसिक कंप्यूटर यूज करते हैं, तभी जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वही नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलने वाले 3 से 4 क्वेश्चन। वो भी कितना समय लेने वाले, 4 से 5 मिनट लेने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले। तो भाई अप्रोक्स 35-40 मिनट में मान लेता हूं कि आपके 40 मिनट आपके ने बचा चुके। ठीक है, उधर जा चुकी है आपकी 40 मिनट के, जिसमें आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन करे ही करे हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं मैं मानता ना आप मानते। ठीक है जी, उसके बाद की बात, उसके बाद जो है अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आना है आपको रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग में जब आप करोगे तो रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा यार जो आपने क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो डीप है, बहुत लॉन्ग पहुंच रहे हैं, तो पहले तो उन डीप को अलग साइड में कर दो। ठीक है, कि इनको तो अभी हमें छेड़ना ही नहीं है, इनको तो अभी करना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करो, डीप से हट जाओ। आपके जो नॉर्मल से क्वेश्चन है जो 1-1 मिनट 5-5 सेकंड या 20-20 सेकंड 50-50 सेकंड 120 सेकंड 180 सेकंड ऐसे ले रहे, 2 से 3 मिनट वाले क्वेश्चन जो भी आपके हैं वो जो है आप कर दो। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन जो आपके पास बच रहे हैं उनमें जो है अगर आप एक क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहे हो तो वो नुकसान वाला है। लेकिन अगर आप 13 क्वेश्चन में 20 मिनट दे रहे तो आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। उन 13 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में कहीं ना कहीं कर दो। अगर वो हो रहे हैं तो करो, अगर नहीं हो रहे तो बिल्कुल नहीं करना। ये मत सोचना यार इसको मैं कोशिश करता हूं कि हो जाएगा, क्योंकि बेटे वहां ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आपका टाइम जितना आपने मैनेज कर लिया उतना मजेदार हो जाएगा, अगर आपने मैनेज नहीं करा तो टाइम ही कहीं ना कहीं दिक्कत बन जाएगा। तो आप जो है टाइम मैनेज करना सीख लो। आप पेपर के अंदर जाना, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है यार हाँ मैं वाकई कुछ करूंगा, अब मेरे को लग रहा है ये कर लेंगे हम लोग, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, आप आराम से कर लोगे। लेकिन उसमें टाइम की प्रॉब्लम है। टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। ठीक है, ये इसका रीजनिंग का आपका पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आप मैथ पे मत जाओ दोबारा। ठीक है, कि सर मैं मैथ करूंगा उसके बाद में, भाई उसके बाद आ जाओ जीएस के पोर्शन पे। जीएस के पोर्शन में आपको जिसपे थोड़ा शंका है, ठीक है, जिसमें लग रही तेरे को कि भाई 90% बिल्कुल सही है, उस 90% पे जाओ। ठीक है, वो 90% करो। ठीक है, उन 90% को करके उसके बाद में सॉल्यूशन करना है।
ठीक है। उन 90% को याद करो अच्छे तरीके से, उनको देखो याद ये अप्रोक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बताओ और नहीं हो रहा तो ये बताओ, ठीक है। अब जैसे मैं एक मेरे पास में अभी सिचुएशन आ रही है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पता चल रही है कि भाई रीजनिंग के बड़े अच्छे वाले और जीएस के, मैं जैसे जीएस की भी बात कर रहा हूं, मैं जीएस के बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सेंसस से, ठीक है। सेंसस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें यार पूछ ही रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपके पास एक है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आप सभी ने पढ़ी है। पंचवर्षीय योजना का जो है 9वीं योजना, 12वीं योजना और जो अवकाश का जो समय है उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। 9वीं 12वीं अवकाश जो अवधि है उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे, तो आप जो है उसको करो, ठीक है, उसमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद जो मैं बात बताऊं नृत्य की, नृत्य बड़े ही मस्त आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आ ही रही है। कोई भी शिफ्ट में चले जाओ, उस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो शिफ्ट के वो जो मैं क्वेश्चन आए नृत्य के वो भी मैं बता रहा हूँ, आपको जाना है पूर्वी उत्तर में, ठीक है, आपको जाना है पूर्व के एरिया में, जो कि असम वाले हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, इन एरिया के नृत्य, ठीक है। फिर जाना है आपको साउथ में, ठीक है, साउथ में केरल होगा, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनके जो है आपको याद करने, गोवा भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो पश्चिम में आपको गुजरात, ठीक है, आपको महाराष्ट्र, आपको जो है राजस्थान, इन 3 के याद करने। मैं आपको एक बार और बता दूं भाई, असम, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर आप जो है नीचे जब जाएंगे तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, इधर जब जाएंगे पश्चिम में तो आपको वहां देखने को मिलेगा आपके महाराष्ट्र, ठीक है, आपका ये राजस्थान, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश, ये जो 2-3 है। और ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऊपर में जो है सिर्फ जम्मू के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, कि जम्मू से ही जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन जहां तक देखने को नहीं मिल रहा, तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वहां आराम से आप कर लोगे, उसमें ना घबराने की जरूरत है ना कोई दिक्कत है। तो ये जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे ही जा रहे हैं। दूसरा है एक नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजना का हिमालय, जितने भी हिमाचल है या उत्तराखंड है, ठीक है, जहां भी बांध है, ठीक है, जो कि पूर्वी उत्तर साइड में है, वो सॉरी पूर्वी उत्तर नहीं, पश्चिमी उत्तर के साइड में जितने भी है उनको जो है आप कर लोगे, ठीक है, उसी तरीके से आप कर सकते हो इजिली, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से हो भी जाएगा, ठीक। उसके बाद जो आपको मैं बताऊं कि सर जो पोर्शन जो बेहतरीन आने वाला है हिस्ट्री में से, मंदिर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, कि मंदिर, ये विश्वविद्यालय किसने बनवाया, किसने तोड़वाया, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस पर भी पूरा फोकस करके चलना है। ये नहीं सोचना कि जी हिस्ट्री में से यार पूछ ही नहीं रहे हैं तो अब छेड़ ही नहीं है, भाई हिस्ट्री में से भी कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का भी एक ना एक पार्ट आ रहा है, ग्रह के बारे में भी पूछ ले हैं, जो कि ग्रह तो बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन ग्रह के बारे में भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको वो छोटे छोटे पॉइंट भी याद करके लेके जाने हैं, जो आपको लगता है कि यार नहीं भी आ सकते, लेकिन जब वो 0 है तो कुछ नहीं पता भाई यार, कौन सी कंपनी, कौन सी वेबसाइट या कौन सा जो है अथॉरिटी कंपनी जो है इस काम को कर दे कि यार क्वेश्चन बिल्कुल डल कर दे, ठीक है। हाँ जी, डल ही आए हैं क्वेश्चन आपके पास में अब तक, जो है हमारे क्वेश्चन बहुत ही खत्म आए हैं, इसमें हमें कोई घबराने की नीड नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपके पास में जो है आपको जितने भी भाषा है उन भाषाओं को याद करके चलना है, ठीक है। भाषा, जैसे मैं बात करूं कि भाषा कहाँ की करनी है, भाई भाषा जो है आपको मध्य भारत की करनी है, ठीक है, कि जितने भी स्टेट है, बिहार हो गया, ठीक है, आपका जो है उत्तर प्रदेश हो गया, आपका जो है उत्तराखंड हो गया, आपका जो है, और उत्तराखंड की मैं एक छोटी सी चीज और उत्तराखंड से याद आ गई कि हमें जो है इनके आपके गवर्नर भी याद करने हैं, जो मध्य भारत में स्टेट है, ठीक है। मैं गवर्नर उनकी बात नहीं कर रहा जो आपके पूर्व में है या आपके दक्षिण में, गवर्नर आप उनके याद करो जो मध्य भारत के अंदर स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गए, ये आपका जो है पंजाब होगा, हरियाणा होगा, इनके गवर्नर के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप जो है इनके गवर्नर भी इजिली
याद कर लो, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपको जीएस में ये काम करना है, रीजनिंग में आपके पास सब कुछ है ही नॉर्मल सा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, आपको मैथ में क्या करना है, मेंसुरेशन से, ठीक है, अच्छा खासा पूछे जा रहा है। दूसरी चीज, आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज का भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, आने वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है आप करंट अफेयर की बात करो तो करंट अफेयर अब से 3 महीने पहले से 1 साल पुराने तक ले लो, ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। 3 महीने, अब से 3 महीने मतलब दिसंबर में एग्जाम शुरू हुआ है, आप जो है सितंबर से पहले 1 साल पहले के तीनों आप जो है करंट अफेयर कर लो, उसमें ही आप जो है 1 साल तक के करंट अफेयर में क्लियर कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम है, बड़ा ही मस्त टाइम है और अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो आप जो है जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना कि सर ऐसे ऐसे जो है हमारा पेपर आया है, इतना हमने कर लिया, इतनी हमें उम्मीद है, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो आशा करता हूं आप लोग जो है अच्छे से समझ पाए होंगे और नेगेटिविटी से बचे रहे होंगे, क्योंकि उन चीजों से दूर रहना है जिससे हमें डर लगता है। क्योंकि डर किस चीज से लगता है, डर लगता है यार हमारे साथ वाला जो बैठा है वो बोल रहा है कि मैंने इतने कर दिए या मैं इतने कर लूंगा, मैं इतने पढ़ के आया। उन चीजों से दूर रहना है, आपको सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो आपको जीवन में सक्सेस लाएगी। सक्सेस कौन लाएगा, पढ़ाई। अगर आपने ये पढ़ाई आज कर ली तो आप जो है आराम से कर लोगे पेपर को, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही मस्त पेपर आने वाला है। तो आप लोग मजे में रहो, अच्छे से रहो और पेपर को बढ़िया धूमधाम से फोड़ के आओ और डीटीओ क्लासेस का नाम रोशन करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, फिर आप जो है रिव्यू देके बताना अपना कि सर ऐसे क्वेश्चन हमारे जो है देखने को मिले हैं, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।